दोस्तों, बेसिक फोटोग्राफी के कोर्स सेशन नंबर 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे हमने लाइट और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक और लाइट के डिफरेंट एबिलिटीज़ और डिफरेंट टाइप्स और वो सब को हमने देखा। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है, इंसिडेंट लाइट क्या होता है, वो सब हमने देखा। फोटोग्राफी के लिए लाइट इंपॉर्टेंट होती है। वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ लाइट। तो लाइट कंट्रोल करने वाली ऐसी कौन सी डिवाइसेस कैमरा में रहती हैं जिससे हम लाइट को अल्टीमेटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी 3 डिवाइस रहती हैं। इधर स्टिल फोटोग्राफी है या वीडियोग्राफी है, उसमें 3 ऐसी स्पेसिफिक डिवाइस रहती है जिससे हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 डिवाइस है। एपर्चर यानी कि एक डायाफ्राम जैसी डिवाइस रहती है जो मल्टीपल ब्लेड से बनी हुई होती है और लेंस के मिडल में या लेंस के कंस्ट्रक्शन के बीच में कहीं पे उसको प्लेस किया जाता है। जो एक डायाफ्राम जैसी डिवाइस रहती है, मल्टीपल ब्लेड से बनी हुई होती है और डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू सिलेक्टेड बाय यू, आप जो सेटिंग्स में से कैमरा से सेटिंग्स में से चेंज करेंगे तो वो डायाफ्राम यानी कि एक पर्दे जैसी डिवाइस छोटी बड़ी हो सकती है इन सर्कुलर शेप, इसको एपर्चर बोलते हैं। दूसरी एक डिवाइस जो कैमरा के अंदर रहती है उसको बोलते हैं शटर। तो वो शटर की स्पीड वो भी लाइट को कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने में हेल्प करती है। शटर एक ऐसा मैकेनिज्म है, जैसे कि एक कर्टेन समझ लीजिए, एक पर्दे जैसी चीज़ है, वो इमेज सेंसर के एग्जैक्टली आगे बहुत नज़दीक बिठाया गया होता है और जब तक वो शटर क्लोज्ड होता है आपका इमेज सेंसर लाइट के लिए एक्सपोज नहीं होता। जब भी आप शटर रिलीज बटन यानी कि नॉर्मल मोड में आप उसको कैमरा क्लिक बटन बोलते हैं, वो बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो शटर की फर्स्ट कर्टेन खुलती है। डिपेंडिंग अपॉन शटर स्पीड वो सेंसर रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ओपन रहेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन योर शटर स्पीड सेकंड कर्टेन फॉल होगी और फोटो कैप्चर होगा। तो ये शटर की जो स्पीड है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लाइट को कंट्रोल करने के लिए। और तीसरा एक चीज़ है जो डिजिटल कैमराज में या मिररलेस कैमराज में और वो सब में रहता है, दैट इज कॉल्ड आईएसओ। आईएसओ का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी डिपेंडिंग अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ लाइट आप कैमरा के इमेज सेंसर की लाइट की सेंसिटिविटी बूस्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर लो लाइट है, लाइट कम है, तो वो कम लाइट के लिए भी आपका कैमरा का सेंसर को आईएसओ बूस्ट करके आप लो लाइट के लिए भी लाइट बेटर कैप्चर करे, ऐसा सेंसिटिव बना सकते हैं आप। तो उसको बोलते हैं आईएसओ। आईएसओ का मतलब है कि पहले के ज़माने में जब रोल वाले कैमराज रहते थे उस टाइम पे स्पीड ऑफ फिल्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग करेक्ट एक्सपोजर। सही एक्सपोजर पाने के लिए जो स्पीड से फिल्म एडवांस होती थी, फिल्म मूव होती थी लाइट के सामने से, वो स्पीड ऑफ फिल्म मूवमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस टाइम पे ऐसे स्टैंडर्ड बनाए गए थे जिसकी वजह से फिल्म स्पीड को या तो आईएसओ सेंसिटिविटी को एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया उसका, जिसकी वजह से उसको आईएसओ बोलते हैं। आईएसओ को इन शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करूँ तो कैमरा के सेंसर की लाइट कैप्चर करने की एबिलिटी और एट गिवन वॉल्यूम ऑफ लाइट आप उसकी सेंसिटिविटी कितनी इंप्रूव कर सकते हैं, उसको आईएसओ रेंज बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट को अगर आप ठीक से कंट्रोल करेंगे तो आप लाइट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो पर इसमें भी एक छोटा सा कैच है, थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एपर्चर अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है, कितनी क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट में लाइट सेंसर के ऊपर फॉल हो। यानी एपर्चर जो लेंस के अंदर प्लेस्ड होता है, लेंस के अंदर फिट किया गया होता है, वो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओपनिंग। इफ इट इज स्मॉल और बिगर, वो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है। शटर डिवाइस है वो टाइम ड्यूरेशन कंट्रोल करता है, यानी कितनी सेकंड, कितने मिनट या कितनी मिली सेकंड के लिए मेरा सेंसर लाइट के लिए एक्सपोज्ड हो, वो टाइम ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। एंड आईएसओ ओवरऑल सेंसिटिविटी जो सेंसर की होती है उसको बूस्ट करता है, इंप्रूव करता है। तो जब आप आईएसओ 100 से आईएसओ 200 पर जाते हैं तो लाइट की सेंसिटिविटी बूस्ट होती है। आईएसओ 200 से जब आईएसओ 400 पर जाते हैं तो कम लाइट में भी आप बेटर फोटोग्राफी कर सकते हैं। बट इसके साथ ही एक अनवांटेड चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, वो है ग्रेन, दैट इज नॉइस जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइट को कंट्रोल करने के लिए ये जो 3 चीज़ें हमने बताई, 3 एलिमेंट्स बताए, एपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ,
उसको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे लाइट को कंट्रोल की जाए। तो एपर्चर वैल्यू को हमेशा एफ साइन से डिनोट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर f1.4 आपने एपर्चर वैल्यू सिलेक्ट किया है तो उसका मतलब है कि योर एपर्चर इज एक्सट्रीमली वाइड ओपन, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट को लेंस के थ्रू एंटर होकर सेंसर तक पहुंचने देगा। और f1.4 से जब आप f2 तक जाते हैं तो आप वन स्टॉप ऑफ लाइट को कट करते हैं, रिड्यूस करते हैं कैमरा में एंटर होने से। f2 से जब f2.8 तक जाते हैं तो दूसरे एक स्टॉप की लाइट को, वन स्टॉप ऑफ लाइट, एक वॉल्यूम ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट। लाइट को यूनिट ऑफ मेजरमेंट में स्टॉप ऑफ लाइट में मेजर किया जाता है। तो आप f2 से जब f2.8 तक जाते हैं तो फुल वन स्टॉप ऑफ लाइट को आप रिड्यूस करते हैं कैमरा में एंटर होने से। f2.8 से जब आप f4 तक जाते हैं तो अगेन आप फुल वन स्टॉप ऑफ लाइट को कैमरा में एंटर होने से रोकते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो अगर आपको लो लाइट फोटोग्राफी करनी है तो यू शुड यूज मैक्सिमम ओपन एपर्चर वैल्यू। तो f11 के मुकाबले f2.8 विल बी कॉल्ड रिलेटिवली ओपन, वाइड ओपन एपर्चर, जो आपको ब्राइटनेस ऑफ इमेज देगा, प्रॉपर लाइट को या तो कम लाइट है उसको भी सेंसर तक पहुंचने देगा। सो वाइड ओपन एपर्चर इज मिनिमम एफ नंबर एंड स्मॉलर एपर्चर जो कम लाइट ट्रांसमिट होने देगा, दैट इज कॉल्ड हायर एफ नंबर। यानी f11 स्मॉलर ओपनिंग ऑफ एपर्चर है और f11 के मुकाबले f22 इज वेरी स्मॉल ओपनिंग ऑफ एपर्चर, जो बहुत कम लाइट कैमरा के सेंसर पर फॉल होने देगा। दोस्तों, दूसरी जो डिवाइस लाइट को कंट्रोल करती है वो शटर स्पीड है। शटर स्पीड को कैसे डिनोट किया जाता है, उसको 1/, या ऐसा कुछ करके लिखा जाता है। अगर 1/60 अगर डिनोट होता है और आपके कैमरा के स्क्रीन पर दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि 1 सेकंड के 60वें भाग में ये शटर ने ऑपरेट होके फोटोग्राफी की है, यानी 1/60 सेकंड में ये फोटो कैप्चर किया गया है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सेंसर वॉज 1/60 सेकंड्स। 1/60 सेकंड से आप अगर 1/200 पर जाएंगे तो 1 सेकंड के 200वें भाग में शटर ओपन होके क्लोज हो जाएगा, यानी वो कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट को सेंसर के ऊपर फॉल होने देगा। तो जैसे ही शटर स्पीड बढ़ती है ऐसे ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सेंसर वो कम होता जाता है। और ऐसे ही अगर आईएसओ का आपको कंट्रोल लेना है, यू नीड टू कंट्रोल आईएसओ, तो बेस नेटिव आईएसओ 100 को बोलते हैं, उसके ऊपर आप जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे कम लो लाइट में भी सेंसर की एबिलिटी लाइट कैप्चर करने की बढ़ती जाएगी। यानी ISO 100 से ISO 200 ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और अगर ISO 200 से ISO 400 पर जाएंगे तो कम लाइट में भी आप बेटर फोटोग्राफी कर पाएंगे। ISO 400 से ISO 800 तक जाएंगे तो और भी कम लाइट में आप बेटर फोटोग्राफी कर सकते हैं। बट इन सब के साथ एक चीज़ ये जुड़ी है कि जब स्पेसिफिकली आप तीसरा एलिमेंट जो ISO को बूस्ट करते हैं तो साथ में अनवांटेड कुछ चीज़ भी होती है, आपका पिक्चर नॉइसी, ग्रेनी बन जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। बट एज सच फॉर दिस सेशन 3 चीज़ें जो लाइट कंट्रोल करती है वो है एपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO सेंसिटिविटी ऑफ योर कैमराज इमेज सेंसर। थैंक यू।